हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलिफाइड। माय नेम इज़ अभिषेक भट्ट एंड आज की वीडियो में हम सशस्त्र सीमा बल की जितनी पोस्टें हैं उन पे क्या क्या सैलरी मिलती है एंड कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक व्यूअर का हमें कमेंट आया था हमारी एसएसबी वाली वीडियो में, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए। उन्होंने कहा था कि सर आप सैलरी जो कि पोस्ट पे दी जाती है कांस्टेबल से डायरेक्टर जनरल तक की, वहाँ पे तक आप एक बार डिस्कस कर दीजिए। तो हम इस वीडियो को काफ़ी क्विक रखेंगे, सारी सैलरी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले सशस्त्र सीमा बल की बात हो रही है तो ये जान लीजिए कि ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसमें अदर फोर्सेस सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ एंड सीआरपीएफ आती है। इन सारी अदर फोर्सेस की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं एंड आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी, ये याद रखिए। चलिए सीधा बात करते हैं पोस्ट और उनकी सैलरी के बारे में। तो जो रैंक स्ट्रक्चर है, ये रैंक स्ट्रक्चर जितनी भी सीएपीएफ है उनमें सेम रहता है, क्योंकि ये सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं एंड इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है उनका प्रोसेस भी सेम होता है। तो सैलरी भी सेम होती है, बट कहीं कहीं पे डिपेंड होती है कि जहाँ पे पोस्टिंग डिफरेंट होती है उनकी सैलरी थोड़ा प्लस माइनस होती है। तो हम बात कर रहे हैं अभी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की सैलरी की, जिसमें हम बात करेंगे कांस्टेबल की सैलरी से लेकर के डायरेक्टर जनरल की सैलरी तक। तो सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेबल जो सबसे फर्स्ट पोस्ट है एसएसबी में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, उनकी जो ग्रेड पे होती है, ग्रेड पे वो होती है 2000 रुपीज़ एंड जो बेसिक पे होती है वो होती है 6460, 6460 रुपये। तो जो इनकी एक अप्रॉक्स सैलरी बनती है वो बनती है 20 से 25 हज़ार के बीच में। अच्छा, ऐसे में समझ में नहीं आएगा, ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। काम करता हूँ, मैं स्क्रीन को पूरा ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक या वाइट, ऐसा ठीक रहेगा? ब्लैक ठीक रहेगा एंड देन मैं आपको आराम से समझाता हूँ। हाँ जी, तो हम यहाँ पे से बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेड पे की। यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना बेसिक पे एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे अप्रॉक्स सैलरी। ध्यान दीजिएगा, ये अप्रॉक्स है क्योंकि ये सर्कमस्टेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल की। यहाँ पे जो इनकी ग्रेड पे होती है वो होती है 2000 रुपये एंड जो फिक्स बेसिक पे होती है, यानी बेसिक पे मीन्स इतना मिलना ही मिलना है, सारी चीज़ें जो अलाउंस होंगे वो इसी के ऊपर लगते हैं, बेसिक पे के ऊपर ही लगते हैं। तो वो होती है 6460 रुपये। इसके बाद जो सैलरी मिलती है डियरनेस अलाउंस लगा के, अदर जितने भी अलाउंस लगा के, वो मिलती है 20 से 25 हज़ार के बीच में। कांस्टेबल के बाद जो सेकंड पोस्ट आती है वो है हेड कांस्टेबल की, जिसमें ग्रेड पे होती है 2400 एंड बेसिक पे होती है 7510 रुपये। इस पे ही सारे अलाउंस लगते हैं और सैलरी बनती है 25 से 30 हज़ार के बीच में। ये डिपेंड करता है एरिया वाइज, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कहाँ पे कैसी पोस्टिंग है, उस हिसाब से डीएनएस अलाउंस चेंज होते हैं, हाउसिंग अलाउंस चेंज होते हैं, रेंट अलाउंस चेंज होते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद आता है असिस्टेंट एसआई, जिसे हम एएसआई भी कहते हैं। इनकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 2800 रुपये, 2800, एंड जो बेसिक पे होती है वो होती है 8560 रुपये और इनकी सैलरी बनती है 35 से 40 हज़ार के बीच में। काफ़ी अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी है। उसके बाद आती है एसआई, जहाँ पे से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है एसएससी सीपीओ के थ्रू। आपने ध्यान दिया होगा अगर उस फॉर्म के बारे में, तो वो एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई होता है। सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है, एसएससी कंडक्ट कराता है। ग्रेड पे होती है 4200, बेसिक पे होती है 9300, 9300 एंड जो सैलरी बनती है वो बनती है 40,000 से 45,000 के बीच में। तो काफ़ी अच्छी ये पोस्ट होती है। सीपीओ, एसएससी सीपीओ का इसमें फॉर्म आता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्ट एसआई की पोस्ट पे भर्ती हो सकते हैं। अदरवाइज कांस्टेबल से भर्ती स्टार्ट हो जाती है, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसमें फिजिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें रिटर्न, यहाँ से रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। एसआई के बाद आता है इंस्पेक्टर, जो कि प्रमोशन की पोस्ट है। एसआई प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनता है और इनकी ग्रेड पे होती है 4600 रुपीज़ एंड बेसिक पे होती है 12,540 रुपीज़। तो इंस्पेक्टर की एक हैंडसम सैलरी जो है वो बनती है 45 से 50 हज़ार के बीच में। इंस्पेक्टर के बाद सूबेदार मेजर की एक पोस्ट होती है जिसकी
ग्रेड पे होती है 4800 एंड बेसिक पे होती है 13,350 रुपये। और इनकी जो सैलरी है वो बनती है 50 से 60 हज़ार के बीच में। सूबेदार मेजर आपने आर्मी में भी सुना होगा, सेम पोस्ट है, नेम सेम पोस्ट है सूबेदार मेजर। जिस प्रकार से आर्मी में जो नॉन गजेटेड पोस्ट होती है उनका जो हाईएस्ट पोस्ट है वो सूबेदार मेजर है, वहाँ तक वो प्रमोट होते हैं। उसी प्रकार से CAPF के अंदर भी जो हाईएस्ट पोस्ट है वो सूबेदार मेजर तक ही है और प्रमोट यहीं तक किए जा सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट आती है जो कि एक क्लास 1 ऑफिसर गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है और वो SSC कंडक्ट नहीं कराता, उसे कराता है UPSC कंडक्ट कराता है। UPSC CAPF का एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती की जाती है। अच्छा, इसे हम क्लीन कर देते हैं एंड दोबारा से देखिए हमने बात कर दी है इंस्पेक्टर तक की पोस्ट की। इंस्पेक्टर के बाद एक SM सूबेदार मेजर जिसको कहते हैं उनकी भी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट से डायरेक्टर जनरल तक की बात। हाँ, फिर यहाँ पे वही आपको पता है GP यानी ग्रेड पे, ये अपना बेसिक पे एंड ये अपना सैलरी को आप कह लीजिए कैश इन हैंड की बात कर लें तो यहाँ से गजेटेड की जो पोस्ट होती है यानी फर्स्ट क्लास ऑफिसर जिसे हम कह सकते हैं, और ये UPSC का जो एग्ज़ाम होता है CAPF उसके थ्रू एंट्री होती है। असिस्टेंट कमांडेंट फर्स्ट पोस्ट है इसमें। इनकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 5400। ध्यान दीजिएगा 5400 सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे है, चाहे कोई IAS भी क्यों ना लग जाए उसकी ग्रेड पे भी 5400 होती है। क्लास 1 ऑफिसर की सबसे ज़्यादा ग्रेड पे है और 5400 से ज़्यादा आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ग्रेड पे नहीं मिलेगी, तो 5400 ग्रेड पे सबसे हाईएस्ट है। बेसिक पे बनती है इनकी 15,600 और इसी के ऊपर सारे अलाउंसेस लग के जो सैलरी बनती है वो 60 से 70,000 के बीच में बनती है। ध्यान दीजिएगा CRPF में थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है एंड CISF में थोड़ा सैलरी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे अलाउंसेस अलग हैं। सिटी में रेंट अलाउंस थोड़ा CISF में ज़्यादा लग जाता है, DRNS अलाउंस, रिस्क अलाउंस CRPF में ज़्यादा लगता है। तो सैलरी अदर फोर्सेस के असिस्टेंट कमांडेंट के मुकाबले इन दोनों पोस्ट में जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है उनकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा होती है। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद जब प्रमोट होते हैं तो डेप्यूटी कमांडेंट बनते हैं एंड उनकी जो ग्रेड पे होती है वो 6600 होती है एंड जो बेसिक पे होती है वो होती है 18,750 रुपये और उनकी सैलरी बनती है 70 से 75,000 के बीच में। काफ़ी हैंडसम सैलरी है। आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट की, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। डेप्यूटी कमांडेंट के बाद 2IC दैट इज़ सेकंड इन कमांड भी कहा जाता है इसे। इनकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 7600 एंड इनकी जो बेसिक पे बनती है वो बनती है 21,900 और सैलरी अप्रॉक्स 80,000 बन जाती है। अच्छे से बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है। 2IC के बाद कमांडेंट की पोस्ट होती है एंड कमांडेंट तक तो इजीली ही प्रमोट हो जाता है एक असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब यहाँ तक तो वो पहुँच ही जाएगा बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम के। अपनी 25 से 28 साल की जॉब में आराम से कमांडेंट पे आदमी रिटायर हो जाता है अगर एज आपकी ज़्यादा है जब आप ज्वाइन हुए थे तो, अदरवाइज इससे ऊपर तक भी जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कमांडेंट की जो ग्रेड पे होती है वो होती है 8700 एंड जो बेसिक पे बनती है वो बनती है 37,400 रुपीज़ और सैलरी बनती है 90K यानी 90,000 पर मंथ सैलरी बनती है। बहुत ही हैंडसम सैलरी है। इसके बाद आती है पोस्ट डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, ये IPS रैंक की पोस्ट है। यहाँ पे 50% IPS इस पोस्ट पे आते हैं, यानी 50% ही कमांडेंट इस पे प्रमोट होंगे एंड 50% डायरेक्ट IG पे की पोस्ट, डेप्यूटी IG की पोस्ट पे डायरेक्ट आएंगे IPS ऑफिसर। तो यहाँ पे जो ग्रेड पे होती है वो होती है 8900 रुपीज़ एंड जो बेसिक पे बनती है वो बनती है 40,200 यानी 40,200 रुपीज़ और सैलरी बन जाती है 1,05,000 के आसपास। इससे ज़्यादा ही बन जाती है, इससे कम तो मत समझिए। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के बाद आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड इनकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है अपनी ग्रेड पे में सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 10K 10,000 एंड जो बेसिक पे बनती है वो बनती है 43,000 और ये भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद एक पोस्ट और है बस एंड
इनकी जो सैलरी इन हैंड बन जाती है वो बन जाती है 1,10,000 के आसपास। लास्ट पोस्ट और जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है जहाँ पे यहाँ पे एडिशनल जो डायरेक्टर जनरल है यहाँ पे 75% आईपीएस ऑफिसर आते हैं, एंड जो एक डायरेक्टर जनरल डीजी की पोस्ट है अभी फ़िलहाल यहाँ पे 100% आईपीएस ऑफिसर ही अपॉइंट होते हैं, प्रमोट होके कोई भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट जो बेसिक पे है वो है 80,000 जो कि फ़िक्स है, ध्यान दीजिएगा वो फिक्स पे है। एंड इनकी जो सैलरी बन जाती है वो 1,20,000 के आसपास बन जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सैलरी है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जितने भी मैंने आपको ये सैलरी बताई ये सारी डियरनेस अलाउंस, रिस्क अलाउंस उनके ऊपर ये चेंज की जा सकती है, और ऊपर ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है डिपेंडेंट ऑन आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, आपकी सिचुएशन कौन सी है और आप कौन सी फोर्स में हो। तो ये थी बात सारी सैलरी की। अच्छा, अगर हम बात करें कि अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं तो स्क्रीन को एक बार दोबारा से वापस ले आए। यहाँ पे अलाउंसेस की बात यहीं पे कर लेते हैं। इधर साइड में देखिएगा अलाउंसेस, देखिए एक तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है, यानी घर किराया भत्ता उसे हम कह सकते हैं। उसके बाद एक मिलता है डियरनेस अलाउंस जिसे काफ़ी फेमस है डीए के नाम से, जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता। मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, हर फोर्स के अंदर मिलते हैं। लीव ट्रैवल सब्सिडी मिलती है, मीन जब आपका पोस्टिंग होती है इधर से उधर तो उस दौरान जो लीव है मतलब उस दौरान जो लीव है उसको एज ए लीव नहीं माना जाएगा, वो आपकी ट्रैवल करने के टाइम को एज ए लीव ट्रैवल सब्सिडी के रूप में कहा जाएगा। एक चीज़ और है लीव इनकैशमेंट। वो चीज़ क्या होती है, जब आदमी अपनी जॉब पे है, जब वो रिटायर हो रहा है तो जो उसने छुट्टियां नहीं ली, मतलब कहीं पे छुट्टी कंपलसरी थी या छुट्टी मिलनी चाहिए थी बट वहाँ पे उसकी जॉब थी उस दिन, तो वो उसने नहीं ली, और उस प्रकार से जब तक वो रिटायर होता है उसके पास अप्रॉक्सीमेटली फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1,000 छुट्टियां हो गई हैं, तो 1,000 छुट्टियों की जो सैलरी बन रही होगी उस दिन के हिसाब से वो उसको रिटायरमेंट पे दे दी जाएगी, या फिर जब वो जॉब छोड़ता है तब उसको दे दी जाएगी जितनी उसकी लीव इनकैशमेंट के हिसाब से छुट्टियां बची होंगी। बाकी स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स काफ़ी होती हैं तो उसमें भी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारा था रैंक स्ट्रक्चर और उनकी सैलरी के बारे में। होपफुली आपको वीडियो जो है ये काफ़ी पसंद आई होगी, एंड पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड एसएसबी वाली वीडियो को देखना मत भूलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेशनल वो वीडियो है। एक बार आप देख के तो देखिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर दिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।